वेलकम स्टूडेंट्स टू सभी आईसीएसई बायो। बेटा, हम करेंगे क्लास 10th का क्रिस्टन पब्लिकेशन की बायोलॉजी की बुक का चैप्टर एब्सॉर्प्शन इन प्लांट। उससे पहले मैं आप सभी को थैंक्स करना चाहती हूँ, आपने इतना प्यार दिया कि इन अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ हमारे जो चैनल के 110 सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ हम जो भी लेक्चर मैं डालती हूँ और जो भी समझाती हूँ आपको समझ आता होगा, क्योंकि मैं ये बहुत ही इजी वे में समझाती हूँ जो बच्चों को आसानी से समझ आ जाए। साथ ही साथ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन डायग्राम्स जो पेपर में आ सकते हैं वो मैं साथ ही साथ आपको बता देती हूँ, आप वहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख लिया करो। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। अपने दोस्तों को भी बताइए और जो है हमारे सब्सक्राइबर, ताकि हमारे सब्सक्राइबर जो है वो और बढ़े। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 4 से। टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस थ्रू सेलोफेन पेपर। ये क्या किया है, यहाँ पे एक थिसल फनल लिया है, थिसल फनल लिया है, उसको यहाँ पे जो है टाई अप कर दिया है सेलोफेन मेम्ब्रेन से, जो एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसके माउथ को टाई अप कर दिया है और इसको फिल किया है, यहां तक फिल किया है शुगर सोल्यूशन के साथ, शुगर सोल्यूशन। और अब इसको डाल दिया है एक बीकर में। बीकर हैज वाटर इन इट और इसको वहां से लटका दिया है, टाई अप कर दिया है, क्लैंप स्टैंड के साथ लगा के टाई अप कर दिया है यहाँ से। इसमें क्या है, वाटर है। तो ये जो सेलोफेन मेम्ब्रेन है, सेलोफेन पेपर है, पेपर है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करेगी और इसको सेटअप को आपने ऐसे ही रहने देना है। लीव द सेटअप फॉर अबाउट 2 आवर्स, इसको ऐसे ही रहने देना है। तो व्हाट विल यू ऑब्जर्व, you will observe that the sugar level in the thistle funnel rises. thistle funnel में से ये पहले यहाँ पे था इनिशियल लेवल, अब ये राइज कर गया है फाइनल लेवल, यहाँ तक पहुंच गया है। दिस सेम एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म करना है, सेम एक्सपेरिमेंट सेटअप को विद सिंपल वाटर, प्लेन वाटर, प्लेन वाटर। तो शुगर सोल्यूशन की जगह पे हमने प्लेन वाटर लेना है। देयर विल बी नो चेंज, no change, there will be no movement of water molecules. तो इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि दैट सेलोफेन पेपर acts as a semi permeable membrane और उसमें से फिर ऑस्मोसिस होती है, वाटर मॉलिक्यूल जो है फ्रॉम द बीकर इनटू द थिसल फनल मूव करते हैं। देन इज द सेम एक्टिविटी हमने एक्सप्लेन करनी है, दोबारा की है। ये है ऑस्मोसिस थ्रू विस्किंग बैग। विस्किंग बैग एक डायलिसिस वाला बैग होता है, डायलिसिस वाली मेम्ब्रेन होती है, ट्यूब होती है। क्या किया है, इसकी एक एंड पे नॉट बांध दी
और उसमें शुगर सोल्यूशन डाल दिए। विस्किंग बैग है, इसके एक एंड पे नॉट डाल दी, यहाँ पे ये नॉट डाल दी और इसमें क्या डाल दिया, शुगर सोल्यूशन। और इसके इस एंड पे इसको एक कैपिलरी ट्यूब इसके बीच में चली गई, कैपिलरी ट्यूब डाल दी। एक कैपिलरी ट्यूब डाल दी और इसको इसके साथ मतलब टाई अप कर दिया ताकि वो हिले ना, और इसको यहाँ से क्लैंप कर दिया, क्लैंप कर दिया। एंड प्लेस दिस इन अ बीकर containing water। ये शुगर सोल्यूशन है, यहाँ तक होगा पहले। दिस इज द इनिशियल लेवल F1। ये वाटर है, और इस सेटअप को आपने ऐसे ही पड़ा रहने देना है फॉर 1 hour। देन व्हाट विल यू सी, आप देखोगे, क्या ऑब्जर्व करोगे, द लेवल ऑफ शुगर सोल्यूशन इन द कैपिलरी ट्यूब हैज रिसन। तो लेवल है जो कैपिलरी ट्यूब का वो F2 यहाँ पे आ जाएगा। This rise in level of solution is due to the movement of water molecules। ये लेवल क्यों राइज किया, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करे हैं थ्रू द विस्किंग बैग बाय द प्रोसेस ऑफ osmosis from the region of their higher concentration to the region of lower concentration। जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इधर को चले गए, मूवमेंट ऑफ water molecules into the whisking bag। क्या शो करता है, ऑस्मोसिस, बिकॉज इट एक्ट एज अ, तो जो विस्किंग बैग है, विस्किंग बैग है, इट एक्ट्स लाइक अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये ऑस्मोसिस शो करेगा। ऐसा ही सेम एक्सपेरिमेंट पोटैटो ऑस्मोस्कोप के साथ है। ये टू डेमोन्स्ट्रेट ऑस्मोसिस थ्रू पोटैटो ऑस्मोस्कोप। ये पोटैटो ऑस्मोस्कोप आपने कैसे बनाना, कैसे आपने एक पोटैटो लेना है, पोटैटो ऑस्मोस्कोप आपने क्या करनी है, उसकी जो है सेल वॉल है, जो उसकी आउटर पील है वो निकाल देनी है और उसको नीचे से फ्लैट कर देना है और उसमें एक डीप कैविटी बनानी है। पोटैटो में एक डीप कैविटी बना दी और इसमें डालना है आपने शुगर सोल्यूशन और इस पोटैटो ऑस्मोस्कोप को आपने एक पेट्री डिश में रख देना है। पेट्री डिश में रख देना है कंटेनिंग वाटर। वाटर किसमें रख देना है, पेट्री डिश में। और इस पे शुगर लेवल नोट कर लेना है एक पिन के साथ। दिस इज F1। और आफ्टर सम टाइम इसको 2-3 घंटे आपने ऐसे ही पड़े रहने देना है, तो शुगर सोल्यूशन इसमें क्या करेगा, राइज कर जाएगा। उसको नोट करना है आपने F2। तो किससे होगा, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो
पेट्री डिश में से ये जो कैविटी बनाई थी शुगर सोल्यूशन वाली पोटैटो में, उसके अंदर एंटर कर दिए हैं। So this also shows osmosis, potato osmoscope. How long does osmosis continue? Osmosis continued till the moment when the concentration of solvent molecules become equal on both the side. जो solvent molecules की जो concentration है वो पोटैटो ऑस्मोस्कोप के अंदर और बाहर जो है वो सेम हो जाती है। नेक्स्ट है ये कॉलम में मेराइन वाटर। मेराइन वाटर इज सॉल्टी, उसमें सॉल्ट्स घुले हुए होते हैं। एंड मेराइन ऑर्गेनिजम्स आर अडेप्टेड टू अक्यूमुलेट सॉल्ट्स इन देयर बॉडी, इसलिए वो वहां पे मेरीन वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं। इफ यू पुट फ्रेश वाटर फिश इन मेराइन वाटर तो क्या होगा? इट विल डाई। क्यों? बिकॉज कि मेरीन वाटर में जो सॉल्ट्स हैं वो ज्यादा होते हैं, मेरीन वाटर में कंसंट्रेशन ज्यादा होती है सल्यूट्स की, तो क्या होगा? एक्स ऑस्मोसिस के कारण उनकी बॉडी का सारा पानी निकल जाएगा इनटू द सराउंडिंग। ये है। देन इज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द मिनिमम प्रेशर दैट इज नीडेड टू बी अप्लाइड टू द प्योर सॉल्वेंट। कम से कम प्रेशर है जो प्योर सॉल्वेंट के ऊपर अप्लाई किया जाए टू प्रिवेंट इट्स एंट्री इनटू अ गिवन सॉल्यूशन, ताकि सॉल्वेंट जो है गिवन सॉल्यूशन के अंदर एंटर ना कर सके। इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। It is the minimum pressure which must be exerted to prevent the passage of the pure solvent into the solution when the two are separated by a semi-permeable membrane. इसको एक्सप्लेन करती हुई एक एक्टिविटी है, ये सेम एक्टिविटी है थिसल फनल वाली एक्टिविटी। इसके ऊपर यहाँ पे पिस्टन लगा दिया। Introduce a piston in the stem of the thistle funnel till it comes in contact with the surface of sugar solution. वो sugar solution को touch करना चाहिए। The water from the beaker enter the thistle funnel by osmosis। ठीक है, जैसे हमने पहले किया, water क्या है? बीकर से thistle funnel की तरफ एंटर करेगा और जो पिस्टन है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। It tends to raise the piston upward। उसके बाद क्या करना है? प्लेस इनफ वेट ऑन द पिस्टन। पिस्टन के ऊपर इतना वेट डालना है कि ये जो पिस्टन है ये अपवर्ड ना मूव कर सके। तो जो वो वेट डाला गया वो किसके बराबर है? वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है। ड्यू टू ऑस्मोसिस जो थिसल फनल है इट मूव स्लोली अपवर्ड्स। व्हेन एक्स्ट्रा वेट इज एडेड टू द पिस्टन the upward motion stops because it equalizes the pressure with which the molecule enters into the thistle funnel। ये जो प्रेशर है इसको क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। Osmotic pressure is that pressure which stops the process of osmosis when the two solutions are separated by semi-permeable membrane। Osmotic pressure क्या है? It is the pressure which stops the process of osmosis। Osmotic pressure क्या है? It is the pressure which stops the process of osmosis when the two solutions are separated by semi-permeable membrane।
ये ऑस्मोटिक प्रेशर की डिफाइन है, ये आ जाती है एग्जाम में, दिस इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद करेंगे हम टॉनिसिटी। व्हाट इज टॉनिसिटी? टॉनिसिटी इज डिफाइंड एज ability of extracellular solution to allow the movement of water. Tonicity is defined as ability of extracellular solution to allow the movement of water in or out of the cell. ये एबिलिटी है किसी सॉल्यूशन की जिसके कारण वाटर जो है उसके अंदर या बाहर जाएगा। Solutions are of three types depending upon the tonicity: iso, hypo and hypertonic. Isotonic, hypotonic and hypertonic. Iso दो सॉल्यूशंस है, उनमें सेम सल्यूट कंसंट्रेशन है, सेम सल्यूट कंसंट्रेशन है। तो इनमें क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल क्या होगा, ना अंदर जाएगा ना बाहर आएगा, देयर विल बी नो ऑस्मोसिस, इसमें नो ऑस्मोसिस होगा। हाइपोटोनिक क्या होगा, इसकी सॉल्यूशन की जो टू सॉल्यूशन है, इसकी जो सल्यूट कंसंट्रेशन है वो लेस है, लेस सल्यूट कंसंट्रेशन। तो फिर क्या होगा, इसमें ऑस्मोसिस होगा, एंड ऑस्मोसिस। जैसे कल हमने किया था, ये मैंने एक इम्बिब्शन का दिखाया था कल, ये है, ये ग्राम है, ये डिप किए थे और ये जो है ये देखिए ये मोटे हो गए हैं और इनके जो ये वॉल थी इसने वाटर एब्जॉर्ब किया था। इस प्रोसेस को इम्बिब्शन कहते हैं, हमने कल किया था। ये रेजिन्स है, ये डिप किए थे वाटर में और वाटर इनके अंदर चला गया जिसके कारण ये स्वोलन है। इस प्रोसेस को हम एंडोस्मोसिस बोलते हैं और सोल्यूशन क्या था, हाइपोटोनिक। कौन सा सोल्यूशन था, हाइपोटोनिक। देन नेक्स्ट इज, इसमें एंडोस्मोसिस हो जाती है और सेल क्या बन हो जाता है, टर्जिड। टर्जिड मीन्स फूल जाता है। हाइपरटोनिक जो है इसकी सल्यूट कंसंट्रेशन मोर होती है, तो इसमें क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस होगा, इससे पानी बाहर निकल आएगा और इसमें सेल क्या बन जाता है, लूजेस इट शेप एंड श्रिंक्स, उसको हम फ्लैसिड बोलते हैं। फ्लैसिड बन जाता है। Then what is the significance of osmosis? The cell sap of the root is hypertonic. That is why the roots of the plant absorb water from the soil due to endosmosis. The water absorbed by roots move upward in the direction from cell to cell due to osmosis. स्टोमेटा जो है वो ओपन और क्लोज करते हैं ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। तो बस इतना, तीन एग्जाम इसकी बहुत है। नेक्स्ट है, फोर्थ है, ये भी कर सकते हैं।
प्ले की रोल इन सीड जर्मिनेशन। तो पहला है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, सेकेंड है प्रोवाइड टर्जिडिटी, थर्ड है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ऑस्मोसिस की सिग्निफिकेंस, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, सेकेंड है प्रोवाइड टर्जिडिटी, थर्ड है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, फोर्थ है हेल्प इन जर्मिनेशन। ये बेटा डिफरेंसेस आपने करने हैं डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। मेन इनका डिफरेंस क्या है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन में नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ये आपने करना है। नेक्स्ट करना है आपने diffusion is the movement of substance from the region of higher concentration to the region of lower concentration. Movement from higher concentration to lower concentration. और osmosis क्या है? It is the movement of solvent molecule. Solvent molecule इसमें मूव करेंगे from the region of their higher concentration to the region of lower concentration. Solvent molecule from region of higher concentration to region of lower concentration. ये है डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। टर्जिडिटी, फ्लैसिडिटी ये मैंने अभी आपको बताया है। ये इसमें मैं लेके आई हूँ छुई मुई का मिमोसा पुडिका। ये देखिए इसमें टर्गर मूवमेंट हुई है, इसको तोड़ के लेके आई हूँ। ये सारे प्लांट के जो लीव्स हैं, जो लीवलेट्स हैं, इनकी टर्जिडिटी लॉस हो गई है। इनको टच किया हुआ है तो ये इन्होंने टर्जिडिटी अपनी लॉस कर दी है मिमोसा पुडिका में। ये यहाँ से ये सारा तोड़ा गया था तो इसके कारण जो इसने टर्जिडिटी लॉस कर दिया और ये फ्लैसिड हो गए हैं। टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी। टर्जिडिटी क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन नो वाटर एंटर्स इनटू द सेल। जब वाटर अंदर एंटर नहीं करता, जितना वाटर अंदर एंटर करना था कर गया, and the cell is said to be turgid. And the pressure exerted by cell against the cell wall is known as turgor pressure. और उस प्रेशर को क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर। और फिर वॉल जो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसको बोलेंगे वॉल प्रेशर। तो नॉर्मली क्या होता है? टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और एक इक्विलिब्रियम अटेन रहता है। Significance of turgidity. Turgidity brings the movement of water from cell to cell. Turgidity maintains the shape. अगर turgidity नहीं होगी तो ऐसे हो जाएंगे leaves या cells, flaccid हो जाएंगे। Turgidity provide rigidity to the soft tissues. अब जैसे अभी ये leaves हमने देखे थे मिमोसा पुडिका के, wilting of leaf occurs due to loss of turgidity. तो ये टर्जिडिटी की एडवांटेजेस है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो है ये भी टर्जिडिटी के कारण ही होता है। ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका इज ड्यू टू टर्जिडिटी।
dt, ये अभी हमने किया है। This movement of water, this movement of plant parts due to turgidity is known as turgor movement। तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? टर्गर मूवमेंट। जैसे शुई मुई की ये ड्रूपिंग को क्या बोलते हैं? टर्गर मूवमेंट। This is brought about by changes in the turgidity of the cells of pulvinus। जो swollen base of the petiole है, petiole of the leaf, swollen base of the petiole of leaf is known as pulvinus। उसकी जो टर्जिडिटी चेंज होगी तो उसके कारण ये ड्रूपिंग हो जाती है। When the leaves are touched, it causes loss of turgor pressure at the base of the leaflets। तो लीफलेट के बेस के ऊपर क्या है? टर्गर प्रेशर चेंज हो गया और वो क्या हो गए? ड्रूप कर गए। बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे, कल हम करेंगे रूट प्रेशर, प्लाज्मोलिसिस, डीप्लाज्मोलिसिस एंड एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। उम्मीद करती हूँ जो आज हमने किया वो आपको समझ आ गया होगा बेटा। तो प्लीज अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबाइए, ताकि आप न्यू जो वीडियोस मैं डालती हूँ उसका आपको पता चल सके, नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।